ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कुछ दिन पहले दक्षिण मुंबई में की गई छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रग्स, नकदी और तो और एक ऐसी लैब पुलिस ने तलाशी है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों को बनाने का काम किया जा रहा था। और एनसीबी द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम सामने आया था। गौर करने वाली बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उक्त छापेमारी के दौरान तकरीबन 12 किलो ड्रग्स और एक पिस्टल बरामद की थी। इसके अलावा 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी मौके से जब्त की थी। कई आरोपियों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया था, लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी आरिफ भुजावाला, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, ये वो कुख्यात ड्रग्स माफिया है जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर दाऊद इब्राहिम कास्कर का बहुत खास गुर्गा माना जाता है। और दाऊद इब्राहिम कास्कर के भाई अनीस के साथ इसके बेहद करीबी संबंध हैं और आर्थिक राजधानी मुंबई के युवाओं के खून में जहर भरने का ये लगातार काम कर रहा था। लेकिन मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जिस तरीके से पिछले कई महीनों से अलग अलग इलाकों में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देकर बड़े पैमाने पर ड्रग्स और मादक पदार्थों की खेप बरामद कर रही है, उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल है और इसका नाम आरिफ भुजावाला बताया जा रहा है। आरिफ ने ड्रग्स के धंधे से मोटा पैसा बनाया, यह कहना पुलिस का है, और उसके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मौजूद है, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां, आलीशान फ्लैट, महंगे महंगे प्लॉट शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की यदि माने तो आरिफ भुजावाला एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। और गौर करने वाली बात तो यह है कि उसके पड़ोसियों तक को इस बात की भनक नहीं थी कि वो इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करता है। यही नहीं, समीर वानखेड़े का यह भी कहना है कि आरिफ भुजावाला दुबई में बैठे दाऊद के ड्रग तस्करी के धंधे को संभालने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया कैलाश राजपूत के लिए भी ड्रग्स की सप्लाई करता था, इसलिए उसकी दुबई ट्रिप पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पैनी नजर थी। फिलहाल आरिफ भुजावाला को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायपालिका ने 30 जनवरी तक यानी 4 दिनों के लिए उसे एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। बताया जाता है कि आरिफ के मुंबई स्थित लैब में मेफेड्रॉन, जिसे एमडी ड्रग्स कहा जाता है, दूसरा मैथमफेटामाइन और एफेड्रीन जैसी सिंथेटिक ड्रग बनाई जाती है, जो कि मुंबई के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा रही है। तो एक बार फिर जरा गौर से देखिए इसका चेहरा, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है आरिफ भुजावाला, जो आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी किया करता था। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक की गई कार्रवाई में आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, ड्रग्स की खेप बरामद हुई, लेकिन वो जगह अब तक नहीं मिल पाई थी जहां ड्रग्स को पैदा किया जाता था, उसका प्रोडक्शन किया जाता था, और वो प्रोडक्शन की जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ढूंढ निकाली, जिसका मालिक आरिफ भुजावाला बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों की गई कार्रवाई के दौरान मौके से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन अंततोगत्वा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेप्ट किया गया महाराष्ट्र पुलिस की, रायगढ़ पुलिस की सहायता के साथ में इस घटना को कार्रवाई की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, फिर आगे बताएंगे आपको। सर, इसके तार जो है इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। वो कौन सा इंटरनेशनल ड्रग माफिया है? क्या वो भारत से ताल्लुक रखता है? उसका नाम कुछ? आरिफ भुजवाला के कनेक्शन ज़रूर कुछ फॉरेन कनेक्शंस हैं, जिसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, क्या मुंबई महाराष्ट्र इंडिया का एक फरार आरोपी है कैलाश राजपूत, इसके साथ में इसकी कुछ कभी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है उससे? वो भी लिंक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कहना ठीक इस समय नहीं होगा। सर, दुबई इसका आना जाना होता था, कितने बार दुबई गया, किस तरह की डीलिंग हुई? विदेश दौरे हैं, बट उसकी भी जानकारी ले। इसकी प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। पिछले 5 साल में इसने अपने आप को किस तरह से स्टैब्लिश किया और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी किसके नाम पर हुआ करती थी? संपत्ति एनसीबी मुंबई ने संपत्ति भी कुछ आइडेंटिफाई किया है इनकी, और कुछ व्हीकल्स भी जो इन्होंने हाल ही में खरीदी है वो भी आइडेंटिफाई किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मिनी लैब भी एनसीबी मुंबई ने बस्ट किया है, जहाँ पर